इस वीडियो में हम लोग एक फेमस रेस्टोरेशन कॉमेडी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द कंट्री वाइफ। दोस्तों इसकी पूरी समरी बताऊंगा, एनालिसिस एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। कहानी बहुत अजीब लगेगी आपको, क्योंकि जिस एज में ये लिखी गई थी उस वक्त माहौल वैसा ही था। मैं सिर्फ समरी सुनाऊंगा, एनालिसिस एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, कहानी में हैरी नाम का एक वुमेनाइज़र होता है। वुमेनाइज़र आप समझते हो, ऐसा आदमी जो एक से ज़्यादा रिलेशन रखता है उसको वुमेनाइज़र कहते हैं। वो चारों तरफ अफवाह फैला देता है कि उसे एक बीमारी हो गई है और आने वाली ज़िंदगी वो सेक्स नहीं कर पाएगा। एक फ्रेंच सर्जन ने उसका इलाज करते वक्त गलती से उसे नपुंसक बना दिया। वो अपने डॉक्टर क्वैक से कहता है कि पूरे शहर में इस खबर को फैला दो, बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए ये बात कि हैरी नपुंसक हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि भोले भाले मर्द अब डरेंगे नहीं अपनी बीवियों को लेकर। अब जैसा इसने सोचा था वैसा ही वो अफवाह चारों तरफ फैल गई। अब क्या होता है, एक अमीर व्यापारी जैस्पर फिजेट अपनी वाइफ लेडी फिजेट और अपनी बहन मिसेस डेंटी के साथ में यहाँ पर आए इससे मिलने के लिए। थोड़ी बातें शातें हुई, अफसोस जताया कि आपके साथ में क्या हो गया, और लेडीज़, वो मिस्टर जैस्पर तो यहाँ से चले गए, लेडीज़ यहीं पर रह गई। अब लेडीज़ को इस कैरेक्टर हैरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके दो दोस्त हरकॉट और डोरियन इससे मिलने के लिए आते हैं, इससे सिंपैथी जताने के लिए कि दोस्त ये तेरे साथ क्या हो गया। जब ये लोग बात कर रहे थे आपस में, लेडीज़ यहाँ पर नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये दोस्त लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर इनका एक और दोस्त आता है, स्पार्किश, जो एक नंबर का बोर और घमंडी टाइप का इंसान है। इससे छुटकारा पाने के लिए ये लोग बातों बातों में उसकी इंसल्ट करते हैं, लेकिन वो इंसल्ट को समझ नहीं पाता। आखिरकार स्पार्किश को ये एकदम ठीक टाइम पर वहाँ से रवाना कर देते हैं। जब वहाँ पर मिस्टर पिंच वाइफ आ जाता है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर पिंच वाइफ। थोड़ा अधेड़ उम्र का आदमी है और अपनी जवानी में इसने भी काफ़ी अफेयर्स रखे थे। तो ये कहानी पूरी की पूरी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से शुरू होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी अभी इस बंदे पिंच वाइफ ने गांव की एक लड़की से शादी की है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात आप जान लो कि ये जो मिस्टर पिंच वाइफ है, इसको हैरी की इस नई बीमारी के बारे में नहीं पता कि ये नपुंसक हो गया है। ये हैरी मौका देखकर पिंच वाइफ से उसकी नई बीवी के बारे में पूछता है। ये बोलता है कि वो तो गाँव में ही है, शहर में नहीं है। अरे वो सीधी सादी है ना, भोली भाली है। शहर की हवा ना लगे इसके लिए मैं उसे गांव में छोड़ कर आया हूँ। अभी तो मैं भी शहर थोड़े टाइम के लिए आया हूँ अपनी बहन एलिथिया की शादी स्पार्किश के साथ तय करने के लिए। स्पार्किश जो इनका दोस्त है और एलिथिया इसकी बहन है पिंच वाइफ की। हैरी को इससे बात करते वक्त इसके रवैये से पता चल गया कि यह आदमी अपनी वाइफ को लेकर बड़ा इनसिक्योर है। ये फैसला करता है कि इसके मजे लेता हूँ। बोला, मिस्टर पिंच वाइफ, कल रात को मैंने एक खूबसूरत लड़की के साथ आपको थिएटर में देखा था। पिंच वाइफ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ और वहाँ से चला गया। हैरी समझ गया कि बेटा, बीवी तो तू शहर में ले आया है, हम सबसे बचा रहा है, छुपा रहा है घर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिंच वाइफ की बीवी का नाम है मार्गरी, और 24 घंटे ये उसको कैद में रखता है अपने घर में, ताकि बाहर के लड़कों की, लौंडों की इसकी वाइफ पर नज़र ना पड़े। मार्गरी अपनी ननद, मतलब पिंच वाइफ की बहन एलिथिया से बोलती है कि मुझे ये आज़ाद नहीं करते, आज़ाद ज़िंदगी नहीं जीने देते। कल रात को जब मैं थिएटर में गई थी ना इनके साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ हीरो बड़े खूबसूरत लगे मुझे। इतने में पिंच वाइफ वहाँ पर आ जाता है और इनकी बातें सुन लेता है कुछ। वो अपनी बहन एलिथिया को डांटता है कि तुम जो ये इसके सामने गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है ना, उसकी वजह से ये बिगड़ती जा रही है। मार्गरी यहाँ पर खुद रिक्वेस्ट करती है अपने पति से, पिंच वाइफ से, कि मुझे बाहर जाने दीजिए। वो बोलता है कि जाने मन, जाने जिगर, जाने बाहर, बाहर माहौल अच्छा नहीं है। तुम इस सिटी के लफंडर लड़कों को जानती नहीं हो। कल रात ही एक आदमी ने तुम्हें थिएटर में देख लिया मेरे साथ में, आज मुझसे पूछ रहा था, देखना वो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। मार्गरी कहती है, क्या नाम है उस आदमी का? पिंच वाइफ बोलता है, नाम जानना है तुम्हें? नाम जानना है? वो उसको रूम में बंद कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर तभी स्पार्किश आ जाता है हरकोट के साथ में एलिथिया से मिलने के लिए। अपने दोस्त को दिखाने आया था अपनी मंगेतर। अब हरकोट जो है एलिथिया को देखते ही तुरंत उससे प्यार में पड़ जाता है, उसे पसंद आ जाती है, और वो स्पार्किश के सामने ही बेशर्मी से एलिथिया से फ्लर्ट करने लगता है। हालांकि एलिथिया को ये सब पसंद नहीं आता। ये तीनों जने जाते हैं थिएटर में, हरकोट, एलिथिया और स्पार्किश। अजीब सीन क्या था कि स्पार्किश हरकोट और एलिथिया को साथ में बैठने के लिए कह रहा था। ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि मंगेतर उसकी है या इसकी। यहाँ पर दोस्तों लेडी फिटगेट
मिसेस डेंटी और मिसेस स्क्वेमिश करके 3 लेडीज़ होती हैं। तीनों जनी थिएटर के बाहर खड़ी है, टिकट का इंतज़ार कर रही है। सर जैस्पर जो है वो टिकट लाने के लिए गए हैं। वापस लौटते हैं तो हैरी को साथ में लेकर आते हैं। उन औरतों को कहते हैं कि ये तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाएगा आप सबको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। औरतें थोड़ा सा डर जाती है कि नपुंसक के साथ हम नहीं जाएंगे फिल्म देखने के लिए, डर जाती है उसे देखकर। तो हैरी क्या करता है, लेडी फिटगिट को साइड में ले जाता है और बोलता है कि मैं वो नहीं हुआ हूँ आप जो सोच रही है, मैं सही हूँ, मैंने तो इन सबसे झूठ बोला है ताकि आपके करीब आ सकूँ। अब लेडी फिटगिट बहुत राजी हो जाती है, वो बाकी की सारी औरतों को मना लेती है कि चलने तो क्या प्रॉब्लम है। सर जैस्पर खुश हो जाते हैं कि मेरी वाइफ तो बड़ी समझदार है, चलो ठीक है। वो चला जाता है सर जैस्पर यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ मार्गेरी अपने पति पिंचवाइफ की कैद में है। वो परेशान हो जाती है, आखिरकार अपने पति से कहती है कि बहुत हुआ, मुझे शहर ले चलो। अब यहाँ पर उसका पति पिंचवाइफ कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त यह है कि तुम्हें आदमी के कपड़े पहनने पड़ेंगे, भेस बदलो ताकि शहर के लड़के तुम्हें पहचान ना पाए, हैरी और उसके दोस्त तुम्हारे पीछे ना पड़ जाएं। तो भेस बदलवा कर ये ले चलता है अपनी वाइफ को। वहाँ पर हरकोट क्या बोलता है, हैरी को बोलता है कि मेरा इस पिंचवाइफ की बहन एलिथिया से इश्क हो गया है और वो गधा स्पार्किश उसकी मंगेतर है। वो जब ये लोग बातें कर रहे थे तो वहाँ पर पिंचवाइफ अपनी फैमिली के साथ में आता है। ये लड़के पूछते हैं पिंचवाइफ से, और पिंचवाइफ जी कहाँ चल दी है बचते बचाते, ये जवान लड़का कौन है? दरअसल पिंचवाइफ की वाइफ जो थी मार्गेरी, उसने कपड़े बदल रखे थे। पिंचवाइफ बोला ये मेरी बीवी का भाई है, मतलब मेरा साला है। अब हैरी शायद यहाँ पर समझ गया, बोला ये बीवी का भाई नहीं है, बीवी है, कंट्री वाइफ है, मतलब जिसको अभी ये पिंचवाइफ ब्याह के लेके आया। वो पिंचवाइफ के सामने ही उसे पकड़ लेता है, चूमता है, कहता है कि ये चुम्बन अपनी बहन को दे देना। पिंचवाइफ पूरी कोशिश करता है कि मार्गेरी को अपनी वाइफ से दूर कर दे। पिंचवाइफ गाड़ी लेने के लिए जाता है, हैरी पीछे से मार्गेरी को गली में ले जाता है। थोड़ी देर बाद पिंचवाइफ जब लौटता है वापस गाड़ी लेकर तो देखता है उसकी बीवी गायब है। अचानक मार्गेरी फलों का बड़ा टोकरा लेकर उसके सामने खड़ी थी जो हैरी ने उसे दिया था। अब सीन चेंज होता है, अगले दिन ये स्पार्किश एक पादरी लेकर जाता है पिंचवाइफ के घर पर शादी करने एलिथिया से। हालांकि ये जिस पादरी को लेकर आया ना वो हरकोट है दोस्तों, वेश बदल कर आया है। एलिथिया बहुत आसानी से समझ जाती है कि क्या बात है, वो बोलती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। यहाँ पिंचवाइफ अपनी बीवी से पूछता है कि हैरी तुम्हें कहाँ ले गया था? उसने बताया कि उसने अकेले में ले जाकर मुझे बुरी तरह से किस किया। तो दोस्तों ये पिंचवाइफ क्या बोलता है अपनी वाइफ मार्गेरी को कि तुम अभी के अभी उस हैरी को लेटर लिखो कि तुम्हारी हरकतें मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, ऐसी हरकतें तुम लिखो, मैं आता हूँ। यहाँ पर मार्गेरी के साथ में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो भी हैरी को पसंद करने लगी थी। वो लेटर लिखती तो है लेकिन उसमें क्या लिखती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ हैरी। अब दोस्तों हैरी जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं आपको बता दूँ। लेडी फिटगिट इसके पास अकेली जाती है, इस पर कूद जाती है जब ये अपने घर पर अकेला होता है। लेडी फिटगिट के हस्बैंड वहाँ पर आते हैं, सर जैस्पर। वो देखते हैं कि तुम इससे चिपक क्यों रही हो। उसकी वाइफ थी ना सर जैस्पर की वाइफ, बोलते हैं कि तुम इससे चिपक क्यों रही हो। लेडी फिटगिट बोलती है कि मैं चिपक नहीं रही, मैं इसे गुदगुदी कर रही हूँ। दरअसल ये मुझे शॉपिंग पर ले जाने से मना कर रहा है, इसलिए मैं इसे मस्ती कर रही हूँ। सर जैस्पर को लगता है नपुंसक तो ये है ही, क्या करेगा। ऐसे दोस्तों मजाक करते करते ये हैरी जो है सर जैस्पर की वाइफ लेडी फिटगिट को एक रूम में ले जाता है और सर जैस्पर को कोई चिंता नहीं है कि किसी दूसरे आदमी के साथ उसकी वाइफ एक रूम में है। इतने में दोस्तों यहाँ पर पिंचवाइफ आता है अपनी वाइफ मार्गेरी का लेटर लेके हैरी के लिए। हैरी वो लेटर पढ़ता है, पिंचवाइफ किसी जीते हुए इंसान की तरह वहाँ से चला जाता है। हैरी उस लेटर को पढ़कर हैरान हो जाता है। एक्चुअली लेटर में तो प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। तो दोस्तों इस तरह का सीन जो क्रिएट किया था ना उस टाइम पर ड्रामा लिखने वाले ने, कॉमेडी क्रिएट करने के लिए किया था। आज हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत अजीब और वल्गर टाइप का प्ले लगता है, लेकिन उस टाइम पर ऑडियंस हंसती थी इस ड्रामा को पढ़कर। वहाँ पर मार्गेरी जो है वो तरस रही थी इसके प्यार के लिए, किसके? हैरी के प्यार के लिए। वो एक और लेटर लिख रही थी प्यार भरा। इतने में पिंचवाइफ आ जाता है, देख लेता है कि लव लेटर लिख रही हो मार्गेरी, किसको लिख रही हो? वो बात बदलती हुई कहती है कि आपकी बहन एलिथिया वो प्यार करती है हैरी से। तो पिंचवाइफ बोलता है अगर ऐसा है तो ऐसा सही। वो अपनी बहन को बोलता है कि तैयार हो जाओ, हैरी के पास जाना है। लेकिन उसकी जगह पर भेस बदलकर मार्गेरी तैयार हो जाती है दोस्तों। वो ले जाता है अपनी ही वाइफ को, मतलब पिंचवाइफ अपनी वाइफ को लेकर जाता है हैरी के पास में। हैरी पिंचवाइफ को फिर से देखकर चौंक जाता है और साथ में नकाब पहने एक औरत थी। वो औरत कौन थी? द कंट्री वाइफ। वो औरत बोलती है कि मैं हैरी से अकेले में बात करूंगी।
पिंच वाइफ उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। वो कुछ बात करती है, इतने में दूसरी औरतें आ जाती है इससे एक एक करके मस्ती करने के लिए। ये मार्गेरी को छुपा देता है। अब जब इतनी सारी औरतों के साथ में इसने चक्कर चला रखा था एक एक करके, इसका भेद खुल जाता है उन्हीं औरतों के पास में, मतलब एक दूसरे से भेद खुल जाता है। ये सबसे एक ही टाइम पर चक्कर चला रहा था और ये औरतें भी बाहर निकलकर किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि ये भी गलती काम कर रही थी। और आखिरकार इस कहानी के एंड में इसके पास रहती है मार्गेरी, जिसे भी पाने के लिए इसे पिंच वाइफ से लड़ना होगा। मतलब पिंच वाइफ अपनी वाइफ की रक्षा करने के लिए, मार्गेरी की रक्षा करने के लिए इससे लड़ेगा। लेकिन दोस्तों एंड में पिंच वाइफ को पता चलता है कि ये आदमी तो नपुंसक है, तो ये लड़ाई नहीं होती। और आगे की लाइफ ये पिंच वाइफ की वाइफ तो रहती है मार्गेरी, लेकिन हैरी के साथ में इसका अफेयर चलता रहता है। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। अब इस कहानी का मीनिंग क्या है, क्यों ये कहानी लिखी गई थी, इसको एक और वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको समरी समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समरी समझ में आ गई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।